हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो टेस्ट नंबर 23 देखें, ठीक 23 नंबर जो टेस्ट हम लोग लिए हैं उसी का हम लोग इसमें फुल डिस्कशन करेंगे। ठीक, हम लोग का टेस्ट का जो चल रहा है कि सोमवार टेस्ट, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट और शनि डिस्कशन। तो ये आपका लगातार चल रहा है जिसमें हम लोग 23 नंबर टेस्ट तक पहुंच चुके हैं। आज इस पूरे 23 नंबर टेस्ट के सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखेंगे, जिसमें आपका टोटल जो टेस्ट होता है उसमें 50 क्वेश्चन रहता है, मैथ से रिलेटेड 25 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन रहता है सब। ठीक, सब ये एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में आने वाला रहता है, फिर या एग्जाम में आया हुआ रहता है, उस टाइप का क्वेश्चन रहता है। हम लोग सोमवार को इसमें टेस्ट लेते हैं, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट, शनिवार डिस्कशन। अगर आप भी टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत आसान है टेस्ट ज्वाइन करना। 9693037419 ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो इस पर आप अपना नाम भेजिएगा और बोलिएगा, नाम और एड्रेस लिखकर भेजना है, बोलना है सर हमें भी टेस्ट देना है, तो आपको टेस्ट वाले ग्रुप से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक, टेस्ट वाले ग्रुप से ज्वाइन कर देंगे और डेली आप सोमवार टेस्ट, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट, शनि डिस्कशन, जो हम लोग का टेस्ट होता है यूट्यूब पे होता है, विपिन मैथ चैनल पे। अगर आप पीछे का भी जो 23 नंबर है ना, 2200 अगर टेस्ट को देना चाहते हैं, सोच रहे होंगे कि हम वो भी देख ले, उसका टेस्ट भी हम देख लें, तो पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस टेस्ट का डिस्कशन भी देख सकते हैं। पेपर डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है, टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय विपिन सर, वहां से आप जाकर के 2200 जो है क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका डिस्कशन यूट्यूब के प्ले लिस्ट में टोटल डला हुआ है, प्ले लिस्ट में डिस्कशन का खोजिएगा, टेस्ट डिस्कशन प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर 2200 टेस्ट का आप डिस्कशन देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसमें जो भी टेस्ट लेते हैं उसका टॉप 10 रिजल्ट भी बनाते हैं। तो पहले हम लोग टॉप 10 रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग एक ही क्वेश्चन का जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए। तो चलिए देखिए, टॉप 10 रिजल्ट आपके सामने है। इसमें पूजा कुमारी साहनी जो शिवांश है 44.75 पाई है, प्रियंका कुमारी साहनी ये भी शिवांश है, दोनों लोग का सेम नंबर था 44.75। कुंदन कुमार सहरसा बिहार से हैं 42 नंबर पाए हैं। विकास कुमार लखीसराय से हैं 41.25 पाए हैं। बबलू कुमार बक्सर से 40.75। अभी तिवारी सिवान से हैं 40.75 पाए हैं। गौतम कुमार बक्सर से 40 नंबर पाए हैं। प्रकाश कुमार सिवान 39 नंबर पाए हैं। रितेश कुमार सिवान से हैं 39 नंबर पाए हैं। मंतोष कुमार यादव सिवान से हैं 38.75 पाए हैं। तो ये आपका टॉप 10 रिजल्ट रहा। आप भी मेहनत करिए और कोशिश करिए कि हम भी टॉप 10 जो है टॉप 10 रिजल्ट में अपना जगह बनाएं। इसके लिए आप मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पहले 2500 क्वेश्चन रीजनिंग का दिया हुआ है तो रीजनिंग कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग मैथ्स के भी क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करे, पढ़िए। करे कि यदि पारदर्शित कागज शीट को बिंदु रेखा पर मोड़ा जाए, ये एक पारदर्शी कागज शीट है, तो बोला बिंदु रेखा पे अगर मोड़ा जाए तो शीट विकल्पों में से किस प्रकार दिखाई देगा। देखिए, जब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये उठ करके कहाँ चला आएगा, इस पे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इस तरह से बन जाएगा और ये जो हम लोग का दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज जो है कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो ऐसा फिगर देख लीजिए किस ऑप्शन में, जब ऐसे मोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ये ऐसे मोड़ेंगे तो ये चतुर्भुज यहाँ चला आएगा और प्लस ये त्रिभुज के अंदर चला जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए किस में है ये ऑप्शन, ये थोड़ा सा आगे चलाएगा ना जी, ये यहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा, ये डॉटेड डॉटेड यहाँ है। तो ऐसा फिगर आप देख लीजिए किस में है। तो हम लोग ऑप्शन से देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस युग्म को चुनिए जो दिए गए उसी जैसे दिया हुआ है हमें कि प्रतिरोध ओम, यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम है, उसी प्रकार इसमें देखिए कि किसका मात्रक उसका अगला वाला दिया हुआ है। दाब दाब मापी, उल्टा दे दिया इधर। समय घड़ी है तो समय घड़ी बनाती है। तापमान का थर्मामीटर। देखिए ओम का प्रतिरोध है ना, यानी कि जो मात्रक होना चाहिए वो बाएं होना चाहिए। अब इसमें देखिए लंबाई मीटर, यानी मीटर का जो मात्रक है ना वो लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर है, तो यही सही हो जाएगा। जो तापमान है वो दाहिने, जो मापक है ना वो दाहिने रहना चाहिए। जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम है, उसी प्रकार लंबाई का मात्रक यहाँ मीटर है। तापमान थर्मामीटर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि दिए गए वेन आरेख में षटकोण यानी कि जिस 6 भुजा वाला है षटकोण जो है किसानों को दर्शाता है। उसके बाद वृत्त लाभार्थियों, ये वृत्त जो सर्कल है लाभार्थियों को दर्शाता है। उसके बाद से वर्ग भूस्वामी को दर्शाता है। तो क्या पूछ रहे हैं देखिए अब नीचे आरेख में दिए गए संख्या उस श्रेणी विशेष के व्यक्तियों को दर्शाता है। तो कह रहे हैं कि कितने किसान बोला हुआ है कि कितने किसान भूस्वामी और लाभार्थी दोनों है, यानी किसान भी होना चाहिए, भूस्वामी होना चाहिए, लाभार्थी यानी तीनों में आना चाहिए। तो देख लीजिए तीनों फिगर में कौन सा संख्या आ रहा है, तो यही आ रहा है। देखिए 21 जो है षटकोण में भी है, सर्कल में भी है, इसमें भी है, यानी 21 को हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तीनों में आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए, कह रहे हैं कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, यानी कि उल्टा बी से ए की ओर जाना है, ठीक। उसके बाद से ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए गुणे बी का मतलब ए बी की माता है, यानी किस साइन का क्या मतलब है यही हमें दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि यदि यू प्लस सी गुणे क्यू माइनस पी भागे आर फिर भागे एस फिर माइनस टी है तो एस यू से किस प्रकार संबंधित। देखिए से जहां से लगता है ना वहां से एरो निकालिए। यू से इसका मतलब कि एस जो है यू का क्या लगेगा, यही पूछा हुआ है कि एस जो है यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एस यू का क्या लगेगा। तो अब देख लीजिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो अंतिम से जाना होगा, क्योंकि कह रहा था कि ए माइनस बी का अर्थ है, यानी कि बी ए का ए है। तो माइनस का अर्थ देखिए क्या दिया हुआ था इधर, माइनस का अर्थ मतलब ए बी का भाई है, इसका मतलब ये जो एस है ना इसका भाई है, यहाँ से टी का क्या है, भाई है। अब आगे चलिए भाग का क्या अर्थ है, तो देख लीजिए तो भाग का अर्थ है कि पुत्र है, तो ये आर जो है एस का पुत्र है। फिर एक और भाग है तो इसका मतलब भी क्या है, ये पुत्र है, ठीक। यहाँ पे पुत्र है लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस का क्या अर्थ है, तो माइनस का अर्थ फिर भाई ही हो जाएगा, तो ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ देखिए गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है माता है, तो ये सी जो हो जाएगा क्यू का माता हो जाएंगी, माता। और उसके बाद से प्लस का अर्थ देख लीजिए, प्लस का मतलब पुत्री हो गई, ये यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो अब देख लीजिए मिलान लीजिए। अब देखिए ये इसका भाई है, इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये प्लस है, क्योंकि इधर से हमें कोई मतलब है नहीं, यानी कि जो एस है ना ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर हो गया, क्या हो गया, ये मेल हो गया, ठीक। अब देखिए ये इसका आर इसका पुत्र हो गया, तो पुत्र का पुत्र क्या लगेगा, आपका नाती लगेगा। पुत्र इसका एस का पुत्र क्या लगेगा, नाती लगेगा। और उसका भाई यानी नाती लगेगा, और उसकी माता क्या लगेगी, तो बहू लगेगी। नाती की माता क्या लगेगी, बहू। और बहू की पुत्री क्या लगेगी, नाती लगेगी, यानी कि ये इसकी पोती हुई, एस की ये पोती हुई, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। अर्थात हम लोग का जो दादा आंसर होगा ना वही सही होगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दाएं से लास्ट से बनाएंगे। फिर एक बार देख लीजिए, ये इसका भाई है, अर्थात इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये मेल है। अब यहां से देखते हैं तो ये पुत्र का पुत्र यानी क्या हो जाएगा, नाती, और नाती का भाई यानी कि नाती ही लगेगा, पोता उसी को बोलते हैं। और ये इसकी माता यानी बहू लग जाएगी। अब पोता की माता क्या लगेगी, बहू। अब बहू की पुत्री मतलब पोती, तो ये इसकी पोती हो गई, तो ये इसके क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, यहां से जेंडर क्लियर हो गया था दादा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से अलग ढूंढना है, कि 3 एक समान है एक अलग है। हास्यपूर्ण, मजाकिया, मस्खरा और प्रशंसित। देखिए इसमें मस्खरा एक अलग हो गया, मस्खरा वो अलग हो गया। ये हास्यपूर्व, मजाकिया और प्रश्न चिन्ह, इन सब का रिलेशन है हंसने से, हंसमुख से, तो ये सब एक है। 80 नंबर जो मस्खरा है वो जो है अलग हो जा रहा है इन तीनों से, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति को दिखाया गया है, जिसमें फलक 4 है तो विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी कि 4 के विपरीत हमें पूछ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें 4 है ना, तो देखिए यहां से हम क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, ठीक। यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, इसी 2 पासा की स्थिति से आप निकाल सकते हैं। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसको हम 5 को कॉमन करके और क्लॉकवाइज जो है क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। यानी कि इसमें देखिए 5 2 6 है, 5 के बाद 2 है और उसके बाद यहाँ पे 6 है। अब इसमें देखिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 के बाद 1 आ रहा है और उसके बाद 5 के बाद 1, उसके बाद 4 आ जा रहा है।
तो अब देखिए जो जिसके साथ होता है ना, अर्थात 2 1 का विपरीत हो जाएगा, 6 4 का विपरीत हो जाएगा, तो हमें बोला था 4 के विपरीत क्या होगा, तो 6 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जहां एक कॉमन मिले तो क्लॉकवाइज में ग्रुप बना लिए, तो क्लॉकवाइज में ग्रुप बनाए तो 2 1 के साथ आ रहा है, 6 4 के साथ आ रहा है, अर्थात 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। और जो समान रहता है ना उसके विपरीत अदृश्य, यानी इसमें कौन नहीं दिख रहा है 3, तो 5 के विपरीत 3 हो जाएगा। ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4 के विपरीत 6, तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट जो 7 नंबर है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या होगा। देखिए P का 16 और 5 21, 21 5 26, 26 5 26 के बाद अब 1 2 3 4 5, यानी 5 दिया हुआ है, अर्थात इसमें 5 जोड़ लिया, इसमें भी 5 जोड़ लिया, इसमें भी 5 जोड़ लिया, तो आगे भी 5 जोड़ेंगे। अब इसका देख लीजिए, S का आपका 19 होता है ना, तो 19 और 5 24, 24 आ जा रहा है, 24 और 5, तो 24 के बाद 25 26 1 2 3, देखिए यही आ जा रहा है, यानी कि 5 इसमें भी जोड़ लिया। दूसरा देखिए V का आपका UV, यानी कि 22 और 5 27, 27 का मतलब ये हो गया, यानी सब में 5 5 जोड़ रहा है, अभी 5 जोड़ दीजिए। E का 5 होता है तो 5 5 10, यानी J हो जाएगा। H का 8 5 13, यानी M हो जाएगा। K का 11 5 16, 16 का मतलब क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो देख लीजिए JMP किस ऑप्शन में है, तो JMP ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। और बहुत आसान सा था, सब में 5 5 जोड़ रहा था, तो हम भी जोड़ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं कि 116 128 पूछ रहा है, अगला क्या होगा। तो देखिए अगला ये बढ़ते क्रम में लगता दिया, घटाइए कुछ पता चल जाएगा। 8 में से 6 गया 2, और यहाँ 12 हो गया। ठीक, 12 जोड़ा है। अब यहाँ देखिए 16 में से 8 गया 8, और यहाँ कितना हो गया आपका 3 में, यानी 18 जोड़ा है, यानी 6 6 बढ़ रहा है क्या। फिर यहाँ देख लीजिए, तो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2, 24 जोड़ा है, यानी 12 6 18 6 24, तो यहाँ पे अब 30 जोड़ना होगा। देखिए 30 जोड़ा हुआ है, तो अब क्या जोड़ देंगे हम, 36 जोड़ देंगे। इसमें बहुत आसान सा है, 6 6 बढ़ा रहा है, 12 6 18 6 24 6 30 और 6 36, तो 36 इसमें जोड़ेंगे तो 236 हो जाएगा ना, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है ना, करे कि नीचे दिए गए आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा जाए। जैसे ये आकृति है, इसके दाएं यहाँ दर्पण रख दिया जाए, तो बोला है इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, जो सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। अब क्या होगा, देखिए मेन इसमें है ना कलर्ड पार्ट कहाँ रहेगा। जैसे मान लीजिए ये एक षटकोण है, जैसे जैसे डिवाइड किया था वैसे हम बना लिए हैं। अब एक बात बताइए, आपको बताए थे कि जब भी अगर दर्पण जो है लंबवत रहता है तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है, अप डाउन सेम रहता है। जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, नीचे है नीचे ही रहेगा, केवल राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। यानी ये इसमें राइट है तो इसमें लेफ्ट में आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाला इसका ये गुंबद जो है रंगा हुआ रह जाएगा। ठीक, ये जो गुंबज हो जाएगा ये कलर्ड पार्ट हो जाएगा। ठीक, ये कलर्ड पार्ट। उसके बाद देख रहे हैं कि ये जो है बायां है तो इसमें दायां चल जाएगा, यानी इसमें ये जब दायां जाएगा तो ये वाला पार्ट रंगा जाएगा। ठीक, ये वाला पार्ट रंगा जाएगा, इसको कलर कर दीजिए। उसके बाद अब देखिए नीचे आइए, यहाँ पे आइए, ये दाहिने है तो ये बाएं आ जाएगा, बाएं मतलब कि ये वाला पार्ट रंगा जाएगा। ठीक, ये वाला पार्ट रंगा जाएगा। अब एक और पार्ट रंगा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। ये वाला पार्ट देखिए, ये लाइनिंग से बाएं है तो लाइनिंग से दाएं चला जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ से रंगा जाएगा। ठीक, तो अब देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किस में है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिलाइए, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में दिया हुआ है। ऐसा आकृति किस में दिया है, सी में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है, बस राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि उक्त आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला के अगले स्थान, यानी यहाँ पे कौन सा होगा वही हमें चूज करना है। देखिए बहुत आसान है ये पार्ट। देखिए ये जो एरो वाला भाग है ना, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला जा रहा है, यानी ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। यानी ये कौन सा डायरेक्शन है बताइए आप, तो एंटी क्लॉक घूम रहा है। यहाँ से पहले यहाँ आया, फिर यहाँ गया है, यानी एंटी क्लॉक घूम रहा है। तो जब एंटी क्लॉक घूम रहा है तो यहाँ से यहाँ आया है, फिर यहाँ पे चला गया है, फिर यहाँ पे चला गया है, तो अब की बार यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। और एक बात ये भी देख रहे हैं ना कि इसका मुख जो है ना पहले सीधा था, फिर ऐसा पट हो गया है, फिर ऐसा नीचे हो गया है, फिर इधर हो गया है, तो अब की बार फिर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यानी ऊपर का मतलब कि यहाँ हो जाएगा। और एक चीज और, पहले यहाँ डार्क नहीं था, यहाँ डार्क हो गया है, फिर यहाँ डार्क नहीं है, फिर यहाँ डार्क हो गया है, तो फिर यहाँ जो बनेगा ना बिना डार्क वाला बनेगा। ये बिना डार्क वाला ऊपर मुंह रहेगा,
ये हो गया। ठीक, अब इसके बारे में देखिए, ये त्रिभुज पहले यहाँ था, अब यहाँ चला है, फिर यहाँ चला है, फिर यानी ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अब यहाँ आया है, फिर यहाँ गया, तो अब की बार यहाँ चलाएगा, ये यहाँ से उठ करके यहाँ चलाएगा, ये अब डार्क हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ डार्क नहीं है, यहाँ डार्क नहीं है, फिर यहाँ डार्क हो गया, फिर यहाँ डार्क नहीं, अब की बार डार्क हो जाएगा। तो ऐसा फिगर देख लीजिए किसमें है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक क्लॉकवाइज में घूम रहा था, एक एंटी क्लॉक में, एक डार्क अनडार्क, ये सब हो रहा था। देखिए त्रिभुज का मुंह हर में सब में ऊपर है, तो इसी में ऊपर रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है ये फिगर है, तो हम लोग का ए जो है आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि उस आकृति का चयन कीजिए जो दी आकृति छिपी हुई है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आकृति दिया गया है ना, ये ए वाला आकृति में जो आकृति ए है ना, उसी में छुपा हुआ है। हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे ध्यान से आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन बोला है ना कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि यहाँ जो ये क्वेश्चन मार्क दिया है ना, यहाँ पे क्या रहेगा वही हमें ढूंढना है। देखिए बहुत आसान है, ऐसा जब भी रहेगा ना तो इन दोनों को कुछ करके यहाँ ये लाया हुआ है। ठीक, फिर यहाँ करके देखिए, अगर आपको एक बात याद रहता ना, स्क्वायरिंग, स्क्वायर अगर कम से कम आपको 25-30 तक याद रखना होगा। जैसे 7 का होल स्क्वायर 49 होता है, 8 टाइम 64 होता है, तो देखिए 4 2 6 और 6 4 10, ये 1 मिनट सॉरी 8 7 है ना, तो 7 7 49 हो जाएगा, 8 टाइम 64 में होता है, तो जोड़ लीजिए 9 4 13, अगर 3 हाथ से ले 6 4 10 1 11, यानी कि 113 आ जा रहा है। अर्थात यहाँ पर भी देख लीजिए 121 और 12 बार है 144, 4 1 5 4 2 6, यानी 265 आ जा रहा है। यानी यहाँ भी इसको भी हमें स्क्वायर करके जोड़ देना है। 14 14 है 196 होता है, 9 9 81 होता है, तो जोड़ लीजिए 6 1 7 हो जाएगा, और 8 9 17 का 7 हाथ से लेके, यानी 277 जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि ऊपर वाले दोनों को वर्ग करके जोड़ देना था, तो ऑप्शन नंबर ए आ जा रहा है। चलिए आगे देखिए, अगला जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित युग्मों में से 3 युग्म किसी एक प्रकार सेम है और एक अलग युग्म है, उसे हमें चुनना है। देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर का कमाल, 4 चौके 16, एक कम है, 6 जगह 36 एकदम सेम दिया हुआ है ना, यहाँ सॉरी यहाँ 5 दिया था, 35 है, 6 जगह 36 एक कम दिया है, 7 7 49, देखिए यहाँ पे 3 कम दिया हुआ है, 9 9 81 एक कम दिया है, यानी कि इसके वर्ग से एक कम है, यहाँ भी एक कम है, यहाँ भी एक कम है, और ये 3 कम है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। 4 का होल स्क्वायर 16 में से एक कम है, 6 का होल स्क्वायर एक कम है, 7 का होल स्क्वायर 3 कम है, 9 का होल स्क्वायर एक कम है, यानी कि ये सब एक एक कम है, ये 3 कम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ना, हम लोग का 14 नंबर कह रहा है कि यदि ASTRONO एस्ट्रोनॉमी को लिखा जा रहा है SARTPONYM, तो उसी प्रकार FENUGREE को क्या लिखा जाएगा। देखिए यानी जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन हमें वहां ढूंढना है। देखिए यहाँ बहुत आसान है, ये देखिए अल्टरनेट डायगोनली चेंज हो जा रहा है, ये यहाँ चला रहा है, ये यहाँ चला रहा है, सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है, और इस O को न एक जोड़ दे रहा है, O के MNO उसके बाद P कर दे रहा है, यानी 1 जोड़ दिया है, फिर यहाँ पे वही काम किया, डायगोनली चेंज कर दिया, यहाँ भी डायगोनली चेंज कर दिया है, यानी दो को जोड़ा को डायगोनली चेंज कर रहा है, और इसका इसमें एक जोड़ दे रहा है, यानी 2 2 4, ये G का बीच में H हो जाएगा, FGH हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये दोनों चेंज हो जाएगा, ये E हो जाएगा और यहाँ F हो जाएगा, ये U यहाँ आ जाएगा, N यहाँ चला जाएगा, यानी UN हो जाएगा, फिर यहाँ भी बदल दीजिए, तो ये E यहाँ चला आएगा और R जो है यहाँ चला आएगा, अब K यहाँ चला आएगा और E यहाँ चला आएगा। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन, ये ऑप्शन किस में है, EFUN, देखिए यहाँ पे तो EFUN, उसके बाद से HERE EFUN HERKE, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान सा था, दो को डायगोनली चेंज कर दिया है, एक बीच वाला में जोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि यह समीकरण सही, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किस चिन्ह को आपस में बदलना होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत देख चुके हैं कि ऑप्शन से बनाते हैं, ऑप्शन से पहले प्लस माइनस कौन चेंज करके देखते हैं, यानी यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें भाग देना होगा,
2 से भाग देंगे तो ये 2 5 10, यानी 8 5 40 हो जाएगा। तो 40 में से 40 गया, ये खत्म हो गया इधर, यानी केवल 17 बच जा रहा है। 17 बराबर 17 अर्थात सही है, यही आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को ही हम रख के चेंज करके देखे प्लस माइनस को, तो आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ए नहीं आता तो बी को रखते, बी नहीं आता सी को, ऐसे रख के हमें ऑप्शन से चेक करना रहता है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक। तो ए रख के चेक की, सही आ रहा है, अर्थात यही आंसर होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर के दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ढूंढना है, यानी यहाँ पे क्या होगा, यही ढूंढना है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि ये 8 7 15 यानी 25 35 हो जा रहा है। 1 मिनट, ये ऐसे देखिए, इसका आधा हो गया 9, इसका आधा 9 हो गया, और 17 प्लस 9 कितना हो गया, 26 हो गया। इसका आधा 14 हो गया, तो 14 प्लस 13 देखिए 27 आ जा रहा है, यानी ऊपर वाला का आधा 25 हो गया, और इसका 11 जोड़ दिया है तो 5 1 6 36 हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पहला वाला का आधा करके दूसरे वाला को जोड़ दिया है। 14 का 28 का आधा 14 13 27 आ जा रहा है। 50 का आधा 25 11 36 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, बोला हुआ है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उसके बाद निष्कर्ष 1 2 और 3, यानी कथन निष्कर्ष यानी आपका सिलॉक्ष्य है, यानी कि सबसे पहले आप वेन डायग्राम बनाइए। तो देखिए कर रहा है, कथन से आप वेन डायग्राम बनाइए कि सभी खेत फार्म हाउस है, यानी जितने भी खेत है ना, ये पहले हम बना देते हैं, ये खेत है, ये सब क्या है, फार्म हाउस है, यानी कि जितने भी खेत है सब क्या है, फार्म हाउस है, फार्म हाउस है। उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं कि कुछ खेत बगीचे हैं, यानी कि खेत का कुछ हिस्सा जो क्या है, बगीचा है। ये कुछ खेत जो है क्या है, बगीचा है। तब क्या क्वेश्चन, अब निष्कर्ष देखिए, 3 निष्कर्ष दिया गया है, 1 2 और 3। कथन से आप डायग्राम बना लिए, बहुत आसान सा था। सभी खेत क्या है, फार्म हाउस है, और कुछ खेत जो है क्या है, बगीचे हैं। तो एक ही डायग्राम बनेगा। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि कुछ फार्म हाउस खेत हैं, कुछ फार्म हाउस, यानी कि फार्म हाउस यहाँ तक कुछ, जब बाहर से अंदर जाते हैं ना, जब बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ का प्रयोग होता है, सम का प्रयोग होता है, अर्थात सही है। जब बाहर से अंदर जाते हैं तो केवल कुछ ही का प्रयोग होता है, और अंदर से बाहर आने पे कुछ का भी और सम का भी, अल का भी प्रयोग होता है, सम और अल दोनों होता है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहे हैं, कुछ बगीचे खेत हैं, कुछ बगीचे खेत है, यानी कि ये देखिए खेत का कुछ भाग मिल रहा है, तो ये क्या है, दूसरा भी सही है। उसके बाद से देखिए क्या कर रहे हैं कि कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं, फार्म हाउस का कुछ भाग बगीचा में मिल रहा है, तो ये भी है, तीनों का तीनों सही। यहाँ से फार्म हाउस बगीचा में कोई रिलेशन दिया नहीं है, लेकिन ये जब कुछ खेत बगीचे हैं तो जो खेत जो बगीचा है वही फार्म हाउस भी क्या, खेत वाला भी क्या हो जाएगा, फार्म हाउस हो जाएगा। अर्थात कुछ फार्म हाउस, इन दोनों में कुछ का रिलेशन बनेगा, जो कि सही है। तो ऑप्शन से देख लीजिए, तीनों जो है कथन यहाँ सही, निष्कर्ष सही है। तो निष्कर्ष 1 2 और 3 तीनों सही भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18 को हमें सजाना है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण सार्थक शब्द में, देखिए दुर्घटना, एम्बुलेंस, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, चोट लगना, अस्पताल, उपचार, ये सब दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले अंधाधुंध गाड़ी चलाइएगा। देखिए ये अंधाधुंध गाड़ी चलाइएगा, तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका, दुर्घटना होगा, उसके बाद चोट लगेगा, यानी कि सबसे पहले 3 वाला काम होगा, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, तब 1 दुर्घटना होगा, उसके बाद क्या होगा आपको, तो दुर्घटना होगा तो चोट लगेगा, यानी उसके बाद 4 होगा, चोट लगने के बाद क्या होगा, तो एम्बुलेंस आएगी, यानी कि 2 हो जाएगा, उसके बाद अस्पताल जाइएगा, यानी कि 5, और तब 6 उपचार हो जाएगा। ठीक, इसीलिए अंधाधुंध गाड़ी नहीं चलाइए, अपने गाड़ी को कंट्रोल में ही चलाइए। ठीक, तो ये आपका देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 31 42 56, 31 42 56, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। ये आकृति देखिए, त्रिभुज काउंट करने का एक थोड़ा सा छोटा तरीका है, 2 तरीका सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए ऐसा अगर फिगर दिया रहे, चतुर्भुज वाला डायगोनल मिला दे, तो 1 2 3 4 और लास्ट वाला को 2 गुना कर लीजिए, यानी इसमें टोटल 8 ट्रायंगल है, गिनने नहीं जाना है आपको। ठीक, जब भी ऐसा फिगर आएगा तो नंबरिंग करके लास्ट वाले को 2 गुना कर देंगे। एक ऐसा फिगर बहुत आता है, जैसे मान लीजिए ऐसा फिगर दे दिया है, या फिर ऐसे 2 3 कितना हो दे दें, तो इसका नंबरिंग करके दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 2 + 1 3 गो ट्रायंगल है। इसमें करिए 1 2 3 सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1, यानी 6 ट्रायंगल है। तो इन सब बातों को हम इसमें अप्लाई करके डायरेक्ट निकालेंगे, सब मिक्स करके इसमें दे दिया हुआ है। जैसे देखिए अगर इस फिगर की बात करें, केवल इतना फिगर की,
तो इस फिगर में आप देखिएगा, नंबर करिए 1 2 3 4, यानी 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 ट्रेंगल इसमें हो जाएगा, 8 ट्रेंगल इसमें हो जाएगा, यानी कि 16 ट्रेंगल। 8 ट्रेंगल ये, 8 ट्रेंगल ये, 16 हो गया। यहाँ तक 8, यहाँ तक 8, 16। अब देखिए मिक्स करके कैसे मिलाया हुआ है, ये जब मिला रहे हैं ना तो ये एक ट्रेंगल ये बन जा रहा है, इधर से मिला रहे हैं तो एक ट्रेंगल, यानी ज्वाइंट एक यहाँ है एक यहाँ है तो 2 ट्रेंगल बढ़ जाएगा, यानी 8 + 8 अभी तक कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक, ये बात समझ गए कि इसमें ये जो आकृति है यहाँ तक, इसमें टोटल 16 ट्रेंगल हुआ। 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ 16, और एक ये वाला 17 और ये वाला 18, यानी कि टोटल 18 ट्रेंगल हुआ। ठीक, 16 तो ऐसे ही दिख रहा है, और ज्वाइंट वाला एक 17 और एक क्या हो गया, 18 हो गया। अब इधर जब बढ़ते हैं तो देखिए अभी आपको बताए हैं कि यहाँ पे 1 2 3 गो हो जाएगा, यानी 1 2 एक बड़ा वाला 3 गो ट्रेंगल हो गया, और फिर इसको जब मिला के बनाते हैं तो देखिए एक 4 हो गया, और ये एक क्या हो गया, 5 हो गया, और ये एक बाहर वाला 6 हो गया, यानी 18 + 6 कितना हो गया, 24। तो इस आकृति में टोटल 24 ट्रेंगल है। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 8 + 8 16, और एक ज्वाइंट 17, और इधर एक 18 हो गया, और बाहर वाला में इसमें 3 गो है, ये एक 4 है, और फिर इधर से एक ज्वाइंट किया है 5, और ये एक 6, यानी 18 + 6 24 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे कौन सा अक्षर रहेगा, ये पूछा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए ये R और 18 + 2 20, एक अल्टरनेट सीरीज बनाया हुआ है। 20 + 2 22, 22 के पास 23 24 हो जा रहा है, यानी अल्टरनेट सीरीज में 2 2 जोड़ते जा रहा है, 2 2 जोड़ते जा रहा है। अब यहाँ देखिए C का 3 + 2 5 हो गया, 5 + 2 यहाँ 7 होगा, तो 7 + 2 9 दिया हुआ है, यानी 7 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो G7 होता है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया हुआ है। जी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। और डबल सीरीज है, 2 2 बढ़ाते जाता है अल्टरनेट, फिर इधर से 3 2 5 5 2 7, 7 का मतलब 7 हो जाएगा, G7 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सावन की वर्तमान आयु अक्षान की आयु से 4 गुनी है। देखिए ये सावन हो गया, ए फॉर अक्षान कर लेते हैं, तो इसके 4 गुनी है ना, ये सावन की वर्तमान आयु अक्षान की आयु से 4 गुनी है। वर्तमान में बोल रहा है ना कि ये अगर 1 है तो ये कितना है, 4 है, 4:1 का रेशियो है। ठीक, सावन की वर्तमान आयु अक्षान की आयु से 4 गुनी है। अब से 10 वर्ष बाद, यानी +10 की बात कर रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद सावन की आयु अक्षान की आयु से 2 गुनी होगा, यानी कि 2:1 का रेशियो हो जाएगा, 2 गुनी होगा। तो सावन की वर्तमान है, देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ जो अगर समय को घटाते हैं तो 10 वर्ष आ जा रहा है। ठीक, और इधर अनुपात को घटाते हैं तो ये घटेगा ही नहीं, नीचे से ऊपर नहीं घटेगा। तो ऐसा हम बताए थे आपको कि जब भी और अंतर सेम करना रहता है तो इन दोनों का अंतर 1 से हम ऊपर गुणा कर लेंगे, और इन दोनों का अंतर 3 से नीचे गुणा करेंगे, तो ये 4:1 बन जाएगा। इधर करेंगे तो 3 दूना 6:3 हो जाएगा। अब घटा कर देखिए, 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 1 गया 2, अर्थात इस 2 यूनिट का वैल्यू इधर 10 वर्ष है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष हो गया। तो हमें बोला है सावन का वर्तमान, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 5 चौके 20 वर्ष हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। रेशियो से बनाइए, बहुत सिंपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 0 में यानी कि वर्तमान में 4:1 का रेशियो, ये इसका 4 गुना था, और 10 वर्ष बाद इसका 2 गुना हो जा रहा है। तो ये रेशियो सेम होने के लिए इन दोनों के अंतर से ऊपर, इन दोनों के अंतर से नीचे गुणा करेंगे। 6 में से 4 गया 2, 3 में से गया 2, 2 का वैल्यू 10 वर्ष, तो 1 का वैल्यू 5 वर्ष, तो 4 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 20 वर्ष। सावन का पूछा हुआ था, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ अगला जो है कि कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली से। अब देखिए जो ऑप्शन से अगर देखते हैं ना, तो सब 130, 28, 25, 29 ऐसे ही दिया हुआ है, यानी 125 के आसपास है। इसका मतलब क्या हुआ कि 125 कब आएगा 5 का, तो क्यूब करेंगे तब इसका। अब देखिए यहाँ से इसका क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1, और प्लस 1 जोड़ दिया, यानी क्या हो गया आपका, तो 2 आ जा रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस 5 जोड़ेंगे तो 5 5 25 5 125 प्लस 5 130 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आसान सा क्वेश्चन है। 1 का क्यूब प्लस 1, तो 5 का क्यूब प्लस 5 कर लिए 130 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का कह रहे हैं ना कि पेंसिल का संबंध स्टेशनरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार, देखिए पेंसिल जो है स्टेशनरी के अंतर्गत आता है, उसी तरह से प्लेट्स जो है ना एक्सरसाइज, एक प्रकार का एक्सरसाइज है प्लेट्स। तो प्लेट्स जो है एक प्रकार का एक्सरसाइज है यानी व्यायाम है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। स्टेशनरी के अंतर्गत पेंसिल आता है तो प्लेट्स जो है एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किसी कोड भाषा में ROUTIN रूटीन को 181521 ऐसे लिख रहा है, तो बोला है VEHI से व्हीकल को क्या लिखा जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देख रहे होंगे कि R का 18 होता है, O का 15 होता है, U का 21 होता है, T का 20 होता है, I का 9 होता है, N का 14 होता है, यानी सबके नंबरिंग को लिख दिया, कुछ है ही नहीं इसमें। V का 22 होता है, E का 5 होता है, H का 8 होता है ना, यहाँ पे 8 होता है, I 9 होता है, C 3 होता है, L 12 होता है और उसके बाद से E का 5 होता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 22 58 93 125, 22 58 93 125 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहे हैं कि निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार एक समान है और एक अलग है। देखिए सी का होता है 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 हो जा रहा है, 9 + 2 11, यानी इसमें 2 2 जोड़ते गए आगे। यहाँ देखिए एम का 13 होता है ना, तो 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19, 19 + 2 21, इसमें भी 2 2 जोड़ा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यू का देखिए UVW यानी कि यू का होता है आपका 21 2 23, 23 2 25, 25 2 27, 27 का मतलब ए लिख दिया और 2 + 1 + 2 3 हो गया, तो यहाँ भी 2 जोड़ दिया है, यानी इसमें भी 2 जोड़ दिया। तो कुछ गड़बड़ जरूर डी वाला में ही किया होगा, देख लीजिए। पी का होता है 16 2 18, 18 + 2 20, 20 + 3 जोड़ दिया, यानी यही गड़बड़ कर दिया, फिर यहाँ 2 जोड़ा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सब में 2 2 जोड़ते गया, यहाँ भी 2 ही जोड़ा है, देखिए यहाँ पे 2 ही जोड़ा है, 19 + 2 सॉरी हाँ 19, यू का 21 होता है ना, तो 21 + 2 23, 23 + 2 25, सब में 2 2 जोड़ा है, केवल इसी में गड़बड़ी किया हुआ है यहाँ पे, तो 3 जोड़ दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजनिंग का हम लोग 2500 क्वेश्चन बहुत आसानी से किए, तो चलिए अब लोग मैथ में हम लोग करते हैं, मैथ का एक एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी रीजनिंग बहुत आसान था, इसमें भी कम से कम तो आपका 20+ ही आना चाहिए, रीजनिंग का कम नहीं आना चाहिए, 22 23 24 जितना ला सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए 25 तक ही ला सकते हैं, तो 25 मैक्सिमम आना चाहिए था, 23 24 इसमें। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बोला हुआ है कि 3 के पावर 521 को हमें भाग देना है 8 से, तो रिमाइंडर पूछ रहा है कि अगर 3 के पावर 521 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आए ना कि शेषफल रिमाइंडर पूछे, तो इसके बेस को आप 8 से 1 कम या 1 अधिक रखने की कोशिश करेंगे, उस तरह से सेट भी रहता है। जैसे 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 3 3 9 हो जा रहा है, यानी हम क्या करेंगे ना, इसका 3 के पावर 2 का पावर, अब देखिए इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 1 5, 2 6 के 12, यानी 260, 26 दूना 52, 520 आ रहा है, और एक 3 बच जाएगा, तो इसको 3 के पावर 1 लिख देते हैं इधर। ये हो गया 3 के पावर 2 का होल पावर 260, तो यहाँ करेंगे तो 520 हो जाएगा, एगो 3 हम बाहर निकाल लिए और बट्टा में 8 हो गया। अब देखिए ये तो हटा दीजिए, 1 का कोई मतलब ही नहीं रहता है, ये 3 के पावर 2 को हम 9 लिख सकते हैं, 9 यानी 9 के पावर 260 हो गया। अब एक बात बताइए कि जब 9 को आप 8 से भाग दीजिएगा तो एक रिमाइंडर आएगा, 1 प्लस में आएगा, 1 का पावर 260, तो 1 के पावर कितना होता है, 1 ही हो जाएगा, यानी 1 यहाँ हो गया और गुणा का साइन है गुणा, और 3 यहाँ हो गया, यानी कि 3 एकम 3 आ जा रहा है, रिमाइंडर हम लोग का 3 होगा। जब ये 3 8 से कम है तो उतना ही रिमाइंडर बच जाएगा, अगर ज्यादा रहता तो फिर एक बार भाग देकर शेष निकाल लेते। तो 3 हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 3 के पावर 5 से 21 को हम 9 में बदले तो यहाँ 9 के पावर 260, एगो 3 अलग हो जा रहा है, यानी 3 के पावर 2 के पावर 260 आ रहा था, तो ये 9 कर लिए, तो 8 को 9 से भाग देंगे, 1 रिमाइंडर, तो 1 के पावर 260 बराबर 1 और 3 एकम 3, यानी 3 रिमाइंडर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझेंगे। कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर के अंक x है, तो x इस प्रकार के कितने अंक हो सकते हैं। देखिए यानी कि अभाज्य संख्या का इकाई अंक x है, तो कह रहा है कि x
कितने प्रकार के अंक हो सकते हैं, एक्स क्या क्या हो सकता है। तब एक बात बताइए, देखिए इसका आंसर सब लोग गलत किए थे। देखिए कैसे होगा, अगर आप वन किसी अभाज्य संख्या के इकाई अंक पे देखे हैं तो देखे हैं सही, एक 11 वाला में देखे हैं कि 11 में एक अभाज्य संख्या है जिसका यूनिट प्लेस क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं 3, तो 3 भी देखे होंगे, किस में देखे हैं आप, 13 वाला में देखे हैं। 13 एक अभाज्य संख्या है जिसका इकाई अंक 3 आ रहा है, तो 3 भी आ गया। 4 नहीं होगा। 5 भी देखे हैं। 15 अभाज्य संख्या नहीं होगा, यानी कि 5 नहीं होगा। फिर 7 हो जाएगा 17 वाला में। 9 हो जाएगा। 8 भी नहीं होगा, 8 कट जाएगा 2 से। 9 हो जाएगा 19 एक अभाज्य संख्या है। यानी बहुत लोग इसका आंसर किए होंगे ना कि 4 किए होंगे, इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है, 4 नहीं होगा। देखिए कैसे बताते हैं, अगर इकाई अंक 2 भी रहा, 2 जैसे मान लीजिए ये एक संख्या ही लिखते हैं, एक अंक का हम संख्या ले लिए 2, तो 2 अपने आप में एक संख्या भी है और इसका इकाई अंक क्या है, 2 भी है, तो 2 भी आपका हो जाएगा। फिर 5 को लेते हैं, 5 एक अपने आप में संख्या भी है और एक अंक भी है, तो इकाई अंक है, तो ये भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। यानी कि इतनी सारी संख्याएं हो जाएगी जो इकाई स्थान पर आ सकता है। किसी भी अभाज्य संख्या के इकाई स्थान पर एक संख्या 2, 3, 4, 5, 6 को आ सकता है, तो इसका राइट आंसर 6 होगा, जो कि ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका आंसर बी जो भी लोग दिए थे वो गलत है, इसका आंसर भी गलत दिया हुआ था। इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 को ऐसी संख्या हो जाएगी, x का 6 मान होगा। x से जगह 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। उम्मीद करते हैं आप बात समझ गए होंगे। ये चारों तो स्पष्ट दिखता है कि 11 में आएगा, 13 में आएगा, 17 में आएगा, 19 में आएगा, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक, अब यहां जब देखते हैं 2, कहिएगा 2 सर कहां इकाई में, अब यहां ये नहीं बोला हुआ है ना कि संख्या 2 अंक का होना चाहिए। अगर पार्टिकुलर 2 अंक का बात किया रहता ना तब ये 4 ही को रहता है। पार्टिकुलर अगर बोला रहता है कि संख्या 2 अंक की है, यहाँ इसमें संख्या की कोई बात ही नहीं की है, केवल बोला है कि एक अभाज्य संख्या में इकाई स्थान पर का अंक x है, तो इस प्रकार के कितने अंक संभव है, तो 6 हो जाएंगे, क्योंकि 2 भी एक संख्या हो गया और इसका इकाई अंक 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। 5 भी एक प्रकार का संख्या है जो 1 अंक का है और इसका इकाई अंक क्या है, 5 ही है, अर्थात 6 को ऐसा अंक आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न कि बी होगा। ठीक, सुधार लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है यदि इनमें से एक संख्या, जैसे मान लीजिए 3 वो संख्या हम a b c, यानी तीनों अभाज्य संख्या a + b = 100 हो गया। ठीक, अब बोला है कि इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो c है ना, c b से 36 अधिक है, यानी कि b + 36 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तब इन संख्याओं में से एक संख्या है, यानी कि अब देखिए अब इससे क्या इक्वेशन बना है, a + 2b + 36 = 100 बना। अगर इस 36 को उधर हटा लेते हैं तो a + 2b = 64 हो गया। ठीक, 64 आ गया, इतना तक तो समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या a, एक संख्या b, एक संख्या c, तो c के बारे में बोला था कि ये c जो है किसी भी संख्या से 36 अधिक है, तो मान लिए b से 36 अधिक है, तब इस इक्वेशन को लिखते हैं, तो a + 2b = 64 आ रहा है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करेंगे, a b c डी में तो दिया है नन ऑफ दिस, तो पहले इन सबको चेक कर लेते हैं। ए में 17 दिया है, यहाँ 29 दिया हुआ है, यहाँ 43 दिया है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको 17 लेते हैं, मान लीजिए a को लेते हैं, किसी भी संख्या के बारे में बात किया, कोई भी एक संख्या, तो अगर ये 17 लेते हैं तो यहाँ 14 में से 17 घटाइए, 64 में से 17 घटाइए, तो 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा, 5 में से 1 गया 4, 47। तो अब ये 47 जो है 2 से भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। कभी भी अभाज्य संख्या दशमलव में नहीं होगी, यानी पहला ऑप्शन जो है ये a की जगह ये नहीं आएगा, a की जगह पहला ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखिए अब b की जगह देखते हैं, तो अगर इसको 29 रखते हैं तो 29 इधर घटाइए, 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, यानी 35। फिर 35 2 से कटेगा तो दशमलव में आ जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा a के स्थान पे। 43 रखते हैं तो 43 इधर घटाइए, तो 4 में से 3 गया 1, और ये 2 21 भी नहीं कट रहा है, अर्थात a के जगह इसमें से कोई नहीं आएगा।
इसमें से कोई नहीं आएगा। फिर हम बी के जगह भी चेक कर लेते हैं कि अगर बी के जगह 17 रखते हैं तो देखिए 17 दूना 34 इधर घटेगा तो ये 30 हो जाएगा, और ये 30 एक अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात ये दोनों जगह नहीं आ रहा है, न तो ए के जगह न ही बी के जगह, तो हम काट देते हैं इसको। फिर से यहाँ अगर बी के जगह 29 रखते हैं तो 29 दूना कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 इसमें से घटाइएगा, 29 9 18, 2 दूनी 4 1 5, तो 58 घटाइए, 14 में से 8 गया 6 और 1 कट जा रहा है, अर्थात ए के जगह 6 आ रहा है, तो 6 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात ये भी नहीं हो सकता है। अब अगर 43 रखेंगे तो 43 दूना देखिए 3 दूना 6, 4 दूना 8, 96, और 64 में से 96 जब घटाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नन ऑफ दीज हो जाएगा, न तो ए के जगह न ही बी के जगह, इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाएंगे तो यहाँ ऑप्शन से ही चेक किया हम लोग, कोई नहीं आएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, पढ़िए 29 नंबर की, यदि ए बी सी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं इस प्रकार है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/2 इज इक्वल टू 16/23 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ए बी सी का माध्य निकालना है, माध्य में निकालना है क्या होगा, यानी कि ए बी सी का वैल्यू हमें पता करना होगा। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन है ना, अगर इसको ये 1/, में है तो अगर इसको उल्टेंगे, हम लोग इसको उल्टेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि क्या रिजल्ट बनेगा, तो a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/2 इज इक्वल टू, इसको भी इन्वर्स कर दिया, यानी कितना हो जाएगा 23/16। तो जब अब तोड़िएगा पूर्णांक इसका तो 16 एकम 16 और 17 18 4 3 7 7/16 हो जा रहा है। अर्थात अब एक बात बताइए कि यहाँ a प्लस और इधर भी 1 प्लस, पूर्णांक प्लस में होता है, तो a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/2, इधर है 1 प्लस 1/7/16, इसका मतलब कि ये a का वैल्यू हो गया। ये a का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से 1, हम इधर लिखते चलते हैं, देखिए a का वैल्यू हम लोग का क्या निकल गया, 1 हो गया। अब इसको हटा लेते हैं, फिर इसको इन्वर्स करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये वाला हो जाएगा, जब ये 1/, ये a का वैल्यू निकल गया, फिर ये 1/b प्लस 1/c, तो इन्वर्स करेंगे तो b प्लस 1/c प्लस 1/2 मिलेगा, और इधर इन्वर्स करिएगा तो ये 16 ऊपर 7 नीचे, यानी जब पूर्णांक तोड़िएगा तो 7 दूना 14, 2 पूर्णांक 2/7 हो जाएगा, 2/7, यानी फिर 2 प्लस आ गया तो b का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया, तो इधर लिख दीजिए b का मान कितना हो गया, 2 हो गया। फिर इसको इन्वर्स करेंगे तो c प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये 7/2 और 7/2 का पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 3 6 1/2। अभी देखिए 1/2 खत्म, यानी c का वैल्यू कितना आ जा रहा है, यहाँ से 3 आ जा रहा है, तो c बराबर 3 लिख दिए। अब इसका माध्य बोला हुआ था, तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य या औसत एक ही बात होता है, सबको जोड़ करके और जितनी संख्या रहता है उसे भाग दे देते हैं, तो 3 2 5 1 6, और संख्या 3 गो है तो 3 से भाग दे दीजिए, अर्थात 2 माध्य होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। इसका ये 1/, है तो इन्वर्स करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, 1 को नहीं लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये प्लस 1/, ऐसे लिख दिए। इसको जब ऊपर ले गए पूर्णांक तोड़े तो क्या आ जा रहा है, 1/7/16, अर्थात ये a का वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया। फिर इसको जब ऊपर लेके गए तो ये भी 16/7 हो जा रहा है, इसका पूर्णांक तोड़े तो 2.2/7, यानी b का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। फिर इन्वर्स किए तो c प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2 हो जा रहा है, तो इसका पूर्णांक तोड़े 3.1/2, यानी कि 1/2 खत्म, यहाँ c का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो इसका माध्य बोला हुआ था, तो 3 2 5 1 6 6/3, यानी माध्य कितना निकल गया, 2 निकल गया। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि परवेज शहर ए का रहने वाला है और गौतम शहर बी का रहने वाला है। देखिए ये ए और बी दो शहर है, ए और बी, यहाँ का परवेज रहने वाला है और यहाँ का गौतम रहने वाला है। ठीक बोला है कि वे एक ही समय में एक ही मार्ग पर एक दूसरे के कस्बों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। देखिए दोनों लोग ये एक दूसरे की ओर यात्रा शुरू करते हैं, यहाँ से परवेज जा रहा है और यहाँ से गौतम जा रहा है। ठीक, एक ही समय में दोनों ओर एक दूसरे के कस्बे की ओर यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में पर कहीं मिल लेते हैं और यात्रा जारी रखते हैं। मान लीजिए ये यहाँ से जा रहा है परवेज, ये यहाँ से आया, गौतम आया, ये रास्ते में यहाँ मिले, फिर यात्रा जारी रखते हैं। ठीक, और अपनी यात्रा जारी रखते हैं और गौतम से मिलने के बाद परवेज को अपने गंतव्य तक पहुंचने में, यानी गौतम से मिलने के बाद इस परवेज को अपने गंतव्य मतलब गौतम के घर,
अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16 घंटा का समय लगता है। ठीक, इसको कितना लगता है? 16 घंटा का समय लगता है। जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है। गौतम को परवेज के शहर ये 4 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन में 4 घंटा ज्यादा वो मिसप्रिंट हो गया, ज्यादा नहीं है, 4 घंटा का समय लगता है, वहां पे ज्यादा नहीं है, उसको काट लीजिएगा। जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, तो ज्यादा वाला को क्या करना है? काट लेना है। तो यदि परवेज की चाल 40 किलोमीटर है तो गौतम की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये मान लीजिए परवेज की चाल S1 हुआ, तो S1 बट्टा S2 यानी दोनों के चालों का जो रेशियो होता है ना, रूट अंडर T2 बट्टा T1 होता है। ऐसा जहां भी क्वेश्चन आए कि बीच में मिलने के बाद एक दूसरे के गंतव्य शुरुआत स्थान तक जाते हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? S1 बट्टा S2 यानी दोनों के चालों का रेशियो होता है समय के रेशियो का इन्वर्स और वर्गमूल हो जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इस पर रख लीजिए। देखिए यहाँ परवेज का चाल हमें पता है क्या? परवेज का चाल दिया हुआ है कि यदि परवेज का चाल 40 है तो परवेज का चाल 40 बट्टा गौतम का चाल पता नहीं है, x मान लीजिए बराबर। अब देखिए रूट अंडर T1 बट्टा T2 बट्टा T1 यानी कि जब यहाँ परवेज का चाल लिए हैं तो इसके लिए T2 यानी कि गौतम का समय लेंगे, तो गौतम को देखिए कितना समय लगा था? 4 घंटा लगा था। तो 4 बट्टा परवेज को कितना लगा था? 16 घंटा, तो इसका नीचे हो जाएगा T2 बट्टा T1 होता है, हमेशा ध्यान रखना है कि T2 बट्टा T1 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम 4 से कटा लेते हैं तो 4 चौके 16 और इसका वर्गमूल निकालेंगे 1/4 का, तो 1/2 हो जाएगा। और तिरछा गुणा कर लीजिए तो x इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसका एक कंसेप्ट होता है, इसे ध्यान रखिएगा कि रास्ते में कहीं मिलने के बाद गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं तो S1 बट्टा S2 यानी दोनों के चालों का अनुपात समय के अनुपात का व्युत्क्रम होता है और वर्गमूल होता है, यानी कि T2 बटा T1। S1 बटा S2 इक्वल टू रूट अंडर T2 बटा T1। तो इस पर रख के कैलकुलेट कर लिए 80। बहुत ज्यादा इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका मान कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले बोर्ड मास के तहत हम लोग इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे और ब्रैकेट में भी सबसे पहले भाग देंगे, गुणा करेंगे, ऑफ इसमें नहीं है तो सबसे पहले भाग गुणा जोड़ घटाओ तब ऐसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले भाग दे दीजिए, तो ये 24 में 8 से भाग देंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 से गुणा करेंगे यानी यहां तक हम लोग का मान क्या आ गया? 9 आ गया। अब देखिए यहाँ 7 तरीके 21 प्लस 9 और माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 21 9 30 में से 8 गया कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यहाँ तक का टोटल वैल्यू आपका 22 आ गया। तब रख लीजिए 40 माइनस 22 प्लस 12 हो जा रहा है, यानी 12 22 को कैलकुलेट किए तो ये 10 आ जा रहा है, यानी 10 घट जाएगा, 30 जो हो जाएगा ना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है आपका? 52 में से 22 घटा लेंगे 30 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान सा है, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़े उसके बाद जोड़ घटाव कर लिए, ऑप्शन नंबर सी आ जा रहा है। देखिए 32 नंबर कह रहे हैं ना कि यात्रा शुरू करते समय अपनी यात्रा गाड़ी में ईंधन की टंकी में 18.2/7 यानी 18 सते 126 और 2 128/7 पेट्रोल था। ठीक, और यात्रा की समाप्ति के बाद ईंधन टंकी में 6 सते 42 और 7 42 6 कितना हो गया? 48/7 पेट्रोल हो गया, पेट्रोल बचा। तो यात्रा के दौरान आरंभ में मौजूद के कितने हिस्से का उपयोग किया गया? तो सबसे पहले तो आप उपयोग कितना किए ना घटा लीजिए, ये उपयोग निकल जाएगा कि आप कितना उपयोग किए हैं। तो 7 तो एलसीएम है और यहाँ 128 में से 48 गया यानी 80 हो जाएगा ना, 8 8 0 12 में से 4 गया 8, यानी आप 8/7 जो है प्रयोग किए हैं। तो ये बोल रहा है ना कि इसका आप कितना प्रयोग किए हैं, यानी 8/7 प्रयोग किए हैं किसका? तो ये नीचे रख देते हैं 128/7, 7 से 7 कट गया। अब देखिए यहाँ से आप कटा सकते हैं ना, 8 से कट जा रहा है क्या? 8 नहीं कटा ना, 4 से कटा लीजिए 20 हो जाएगा। यहाँ 4 से कटाएंगे तो 4 3 12 4 दूना 8 यानी कि आपका 8 से कट जाता है ना, 8 दाह के 80, 8 एकम 8 9 10 11 12 8 6 48 कट जा रहा है। देखिए 8 दाह के 80 और 8 एकम 8 8 6 48 16 से ही कट जा रहा है जी, 16 5 80 16 8 128 यानी 5/8 प्रयोग किए हैं। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, दोनों घटाए तो हम 80/7 उपयोग किए हैं, तो 80/7 जो है 128/7 का कितना भाग है? तो 5/8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए फिर जो है बहुत आसान क्वेश्चन 33 नंबर बोर्ड मास से रिलेटेड है। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, यानी ये 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 में से 11 जब घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, यानी कि -6 और ये 4 चौके 16, 16 गुणे -6 यानी कि -96 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो -96 बी में दिया हुआ है, बहुत आसान सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है ना 34 नंबर की ऊपर दिए गए चित्र में जो चित्र दिया गया है ए बी को बिंदु डी तक स्पर्श करता है, डी तक स्पर्श रेखा डीई से मिलाया गया है। ये डी स्पर्श रेखा है और ए बी को डी तक मिलाया गया है, ठीक। अब बोला है ना कि यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ये जो है 10 सेंटीमीटर है, उसके बाद बोला है कि ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, डीई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए डीई इज इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो बीडी की लंबाई निकालें। ये हमें निकालना है कि कितना होगा बीडी इज इक्वल टू। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी है ना, एक इसका थ्योरम होता है, जब भी एक स्पर्श रेखा हो और एक ये आपका जीवा जो है कट करे, मान लीजिए ये ए बी जीवा पी पे कट करता है ना, ए बी जीवा जो है पी पे कट करता है और टी स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे होता है पी ए इंटू पी बी, यानी कि एक बार पूरा पी ए इंटू पी बी यानी बाहर वाला इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ये थ्योरम याद रखिएगा कि इन दोनों के गुणनफल, रेखा खंडों का गुणनफल, इसका मतलब पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर होता है। तो यहां से हम करेंगे तो ये एक बार पूरा ए डी का मतलब क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स इंटू बाहर वाला कितना है x इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर, पीटी का मतलब कि डी स्क्वायर यानी 12 बार है 144 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर आप इसको रखिएगा तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है ऑप्शन से। ऑप्शन से देख लीजिए x का मान bd का मान, अगर x यहाँ क्या रखेंगे कि ये 144 हो जाएगा, अगर 9 यहाँ रखते हैं तो 9 और 19 नवा 171 नहीं होगा, 8 रखते हैं तो 18 8 144, देखिए आ जा रहा है। ये 8 रखिएगा तो 18 गुणे 8, 8 नहीं 64, 8 8 14, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे 8 जो है आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये थ्योरम ध्यान रखिएगा क्या होता है थ्योरम, फिर से एक बार समझ लीजिए। पी ए यानी कि पूरा और गुणे पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, यानी कि ए डी यानी 10 प्लस एक्स हो गया, 10 प्लस एक्स, और फिर बाहर वाला बी डी और बराबर इसका होल स्क्वायर यानी 144। तब इसको जब कैलकुलेट करिएगा ना तो द्विघात समीकरण बनेगा। जहां भी द्विघात समीकरण बने ऑप्शन से देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन 9 रखे नहीं आ रहा है, 8 रख रहे हैं, तो 8 गुणे 18 8 144 यानी बी डी का वैल्यू 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हमें कि ए और बी क्रमशः 3,20,000 रुपया और 4 लाख रुपए का निवेश करके साझेदारी व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी जो है 1,08,000 रुपया का निवेश करके सी ने इस व्यापार में साझेदारी की। 1 वर्ष के बाद 69,200 रुपये का लाभ हुआ। तो ए बी सी का हमें पूछ रहा है कि कितना रुपया मिलेगा। देखिए कभी भी एक दिन और इस पे क्वेश्चन आया था आपका पार्टनरशिप पे कि हम लोग को लाभ को किस रेशियो में बांटते हैं, तो लाभ इज इक्वल टू पूंजी गुणे समय होता है। पूंजी गुणे समय यानी पूंजी और समय का जितना गुणनफल होगा उसी रेशियो में हम लोग लाभ को बांटते हैं। तो देखिए 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है। ए बी जो है शुरू से ही है, ये 3,20,000 रुपया लगा रहा है, बी जो है 4 लाख रुपया लगा रहा है, और सी जो है कितना लगाया है 1,08,000 रुपया लगाया है। ठीक, ये दो है शुरुआत से ही है और ये 4 महीने बाद आया है, अर्थात इन लोगों का पैसा 12-12 महीने के लिए रहेगा, इसका भी पैसा 12 महीने के लिए रहेगा, और ये 4 महीने बाद आया है, इसका मतलब इसका पैसा कितना देर के लिए रहेगा 8 महीने के लिए। यानी देखिए लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, इसी रेशियो में हम लोग लाभ को बांटेंगे। अर्थात अब देखिए कटा दीजिए, 3 0 से 3 0 3 0 खत्म हो गया। 4 से कटाते हैं तो 4 दूना 8 हो गया, यहाँ कटाएंगे 4 3 12, और फिर यहाँ भी 4 3 12 हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए अब फिर इसको कटा लीजिए, 4 से ही 8 से नहीं कट रहा है, 4 8 32 हो गया। यहाँ देखते हैं तो 4 से 100 मर्थ में कटेगा, यहाँ 4 से करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 7 28 हो जाएगा। 4 दूना 8 2 बचा, 4 7 28। अब देखिए 3 से कट जा रहा है, 3 एकम 3 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 9 27। 2 से फिर कट जाएगा, 2 एकम 2 ये 50 हो जाएगा, ये 2 से 40 हो जाएगा, यानी कि 40:50:9 अब नहीं कटेगा। तो ये जोड़िए सब मिलाकर कितना है 50 40 90 9 99, और 99 का वैल्यू टोटल उन लोगों को कितना लाभ हुआ था तो 79,200 रुपया। ठीक, 79,200 रुपये
का लाभ हुआ। आप कटा लीजिए, ये देखिए तो कितना मत में कट रहा है, 9 8 72, 8 मत में कट जा रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 9 8 72 और फिर यानी 800 रुपये आ जा रहा है। ठीक, 1 यूनिट का वैल्यू 800, तो सबका पूछा हुआ है ना, तो इसका हो जाएगा 8 चौके 32,000 रुपया, इसका हो जाएगा कितना, तो 8 पच्चे 40,000 रुपये, और इसका कितना हो जाएगा 40,000 यानी 1 0 और इसका हो जाएगा 8 9 72, 7200 रुपये हो जाएगा। ठीक, देखिए 32,000, 40,000 और 7200 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन से मिला लीजिए, तो 32,000, 40,000, 7200 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। लाभ को हमेशा पूंजी गुणे समय अर्थात पूंजी गुणे समय कटा करके निकाले। 40:50:9 आ रहा है, तो 40 50 90 9 99 इज इक्वल टू कितना लाभ हुआ था, तो 79,200। तो 1 यूनिट का वैल्यू 800 हो गया, तो सबका अलग अलग 8 चौको 32,000, 8 5 40,000 और 8 9 7200 रुपये हो जा रहा है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक टंकी को नल ए और बी 6 घंटा 3 घंटा में भर सकता है। ए जो है 6 घंटा में और बी जो है 3 घंटा में भर सकते हैं। नल सी भरी हुई टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। नल सी जो है खाली करना है, जो कि 5 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद पढ़िए आगे क्या कह रहा है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क मतलब इन सब का एलसीएम, तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, 30। अब यहाँ 6 5 30 ये टाइम हो गया। अब इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो इसका भाग देते जाएंगे। 6 5 30, 3 धागे 30 और 5 6 30, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, क्योंकि खाली करने वाला है। तो सबका मिलाकर क्षमता कितना हो जाएगा, 10 5 15 में से 6 गया 9, अर्थात तीनों मिला करके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 30 को भरेंगे। सबका मिलाकर क्षमता 9 है, 9 से भाग दे दीजिए, यानी कि 10/3 घंटा में जो है भर लेंगे। 10/3 घंटा ऑप्शन से मिला लीजिए किस में है, तो 10/3 घंटा ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी दोनों मिल करके कितना दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। जबकि ए अकेला 18.75 दिया ना, 75/100 कर लेते हैं, तो 25 दिया 75, 25 चौको 100 यानी 18 चौको 72 3 75। ए अकेला जो है 75/4 दिन में कर सकता है। ठीक, 75/4 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं। अब देखिए पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ऊपर का एलसीएम 75 हो जाएगा और नीचे का एलसीएफ 1 हो जाएगा। ये हो गया टाइम। यहाँ से क्षमता निकाल लेते हैं, तो 15 5 75 और इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा अकेले। तो अब देखिए क्या कह रहा है, अब बोला है हमें कि यदि वे एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। देखिए ये एक साथ काम शुरू किए हैं, ये 12.5 दिन पहले जो है कौन छोड़ दिया है, ए छोड़ दिया है। अर्थात इधर बी अकेला काम किया है, इधर ए प्लस बी दोनों साथ काम किए हैं। ये बात समझ में आ गया होगा। बोला है कि यदि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए छोड़ देता है, यानी इधर केवल बी किया हुआ है और इधर ए प्लस बी दोनों किए हैं। तो क्या पूछा है आपसे कि ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया। तो देखिए ये बी का सबसे पहले यहां से हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं कि बी का अकेले क्षमता कितना होगा। तो अगर ए और बी का क्षमता 5 हो गया और ए का अगले 4 हो गया, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी का क्षमता 1 हो जाएगा और ए इधर 12.5 दिन अकेले काम किया है, तो 12.5 गुणे 1 करेंगे तो इधर ये 12.5 काम किया है। तो 12.5 काम इसमें से हम घटा लेते हैं, तो इस शेष कितना बचा, तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ कर लिए तो 4 में से 2 गया 2 और यहाँ बच गया कितना, 7 में से 1 गया 6, यानी कि 62.5 काम बच गया। ठीक, 62.5। तो अब बोला है कि इसको जो है ए और बी एक साथ कितने दिनों में किए, तो ए और बी का क्षमता मिलाकर 5 है, तो 5 से इसको भाग दे दीजिए, देख लीजिए कितने दिन तक किए हैं ये लोग। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 5 25, यानी 12.5 दिन जो है एक साथ दोनों मिलकर काम किए हैं। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। ए बी 15 दिन में और ए अकेला जो है 75/4, 18.75 को बदल लिए तो 75/4 हो गया। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 75 आया, तो क्षमता निकाल लिए 5 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, तो बी का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का क्षमता 5, ए का अकेले 4, तो 5 में से 4 गया, 1 बी का अकेले हो गया। अब बोला हुआ था
कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी कार्य समाप्ति से 12.5 दिन पहले बी काम छोड़ा था, ए काम छोड़ा था, तो ये 12.5 दिन का लास्ट में काम कौन किया है, बी किया है। तो बी 12.5 काम करने में कितना समय लेगा, तो एक दिन में ए काम कर रहा है, क्षमता एक दिन का काम होता है, 12.5 काम करने में 12.5 दिन लिया। तो इसका 12.5 काम अगर घटा देते हैं तो बचा कितना, 62.5 काम बचा, 62.5, 75 में से 12.5 घटा दीजिए, तो ये 2 4 कितना हो जाएगा, 62.5 बचा। अब इस 62.5 को बोला था कि ये दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम किए हैं, तो दोनों का मिलाकर क्षमता 5 है, तो 5 से भाग दे दिए, कितना आ जा रहा है आपका 12.5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। देखिए कह रहा है कि 3 और इससे बड़ी अगली 2 आभास संख्या, यानी कि 3 एक आभास संख्या होगा, इसकी बड़ी अगली 2 का मतलब कौन हो गया, एक 5 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, ठीक। तो 3 और इससे बड़ी अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी। तो अब देखिए इनसे विभाजित होने वाली छोटी पूर्णांक संख्या यानी एलसीएम इसका निकाल लीजिए। तो एलसीएम मतलब 3 × 5 × 7 हो जाएगा। तो 7 5 35, तिहाई कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 3 3 9 1 10, 105 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, 3 और अगली 2 आभास संख्या से विभाजित यानी एलसीएम, एलसीएम का मतलब आभास संख्या का गुणनफल जो है एलसीएम होता है, तो गुणा कर लिए 105। आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहे हैं ना नेक्स्ट 39 नंबर कि एम पुरुष पी दिनों में एक काम का के 1/n हिस्से को पूरा कर सकते हैं, तो क्यू दिनों में पूरा काम को करने हेतु तो आवश्यक वृद्धि। कभी भी अगर कहता है कि इतना m1 d1 h1 यानी कि m1 d1 h1 बट्टा w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बट्टा w2 होता है, ठीक। कि इतना आदमी इतना दिन काम करते हुए इतना घंटा प्रतिदिन काम करके इतना दिन में कर सकते हैं, यानी काम को हमेशा नीचे रखा जाता है। यहाँ भी आदमी दिन घंटा बट्टा w2, तो ये रिलेशन होता है सब में। तो देख लीजिए पहला में क्या बोला है कि एम पुरुष यानी कि एम व्यक्ति है कितना दिनों में, तो पी दिनों में, और घंटा नहीं दिया हुआ है, काम का कितना भाग करते हैं, तो 1/n काम करते हैं, ठीक। तो अब बोला है तो क्यू दिनों में काम को करने के लिए, क्यू दिनों में पूरा काम करने के लिए, पूरा काम मतलब 1 हो जाएगा, ये 1/n काम हुआ, और पूरा काम मतलब 1। तो क्यू दिनों में पूरा काम करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या, यानी कि व्यक्ति की संख्या हमें नहीं पता है, ये m2 नहीं पता है, तो उसे x मान लिया, तो ये x का वैल्यू निकाल लेना है। अब बहुत सिंपल हो गया, देखिए 1/n है, तो ये n कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये n ऊपर आकर क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो mn p/q हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, mn/p/q, x इज इक्वल टू mn/p/q, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है। m व्यक्ति p दिनों में 1/n काम कर रहे थे, तो n ऊपर जाकर गुणा हो गया, तो कितने q व्यक्ति जो है पूरा काम मतलब नीचे 1 और x दिनों में कर लिए, कितना आ जा रहा है, mn/p/q। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन बोला है ना, बोला हुआ है हमें कि ये दिया हुआ है एक कि 8-10-6-6 20-6 बराबर 11 है, तो उपरोक्त समीकरण में रिक्त स्थानों से यानी कौन सा चिन्ह इसमें बैठाया जाए कि ये सही हो समीकरण। तो एक बात बताइए कि यहाँ भाग का चिन्ह यानी कि 8 में हम 10 से भाग लगाएंगे तो ये लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन गुणा है तो कट सकता है। इसको भर के देखिए 8/10 यानी कि 8/10 गुणे 20 - 6, यानी देखिए ये 2 मर्त में कट जा रहा है, 16 में से 6 जाएगा, 11 नहीं हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, यानी ये नहीं होगा। फिर यहाँ तो प्लस है तो नहीं कटेगा, यानी कि 8 में 10 से भाग देंगे नहीं लगेगा, पॉइंट में आ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट में आ जाएगा। डी रख के देखिए यहाँ 8 + 10/20 और गुणे 6 हो जाएगा। तो ये देखिए तो सबसे पहले भाग देंगे इसमें 10/20 करेंगे, तो 10 दूना 20 यानी 2 मर्त में कटेगा, 2 3 6 और 8 में 3 जोड़ेंगे 11 आ जा रहा है, अर्थात डी वाला ऑप्शन जो हो जा रहा है हम लोग का सही हो जा रहा है। वैसे भी 3 को चेक किए नहीं आए तो डी ही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। देखिए 41 में बोला है ना कि इसका वैल्यू निकाले क्या होगा। अभी आपको बोर्ड मास वाला 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा रिपीट किया हुआ था ग्रुप डी वगैरह में, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ब्रेकेट को तोड़ेंगे और ब्रेकेट में भी पहले भाग देंगे, तो 21 में -7 से भाग देंगे तो -3 हो जाएगा +12 यानी -3 12 कितना हो जाएगा आपका, तो ये 9 हो जाएगा। और 9 गुणे 21 करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189 में 5 जोड़ दीजिए यानी कितना हो जाएगा 8
9 5 14 यानी कि 194 जो हो जाएगा ना हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था ये। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हमें कि 460 छात्रों वाले एक कॉलेज में प्रत्येक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक पढ़ते हैं, और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। देखिए ये तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि समाचार पत्रों की संख्या ज्ञात करें। तो ये 480 छात्र हैं और 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। 60 छात्रों द्वारा प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, यानी 60 से भाग दे दिए, और गुणे एक छात्र कितना पढ़ता है 5, तो 5 से गुणा कर लीजिए, सिंपल हो गया। 480 छात्र थे और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, तो 60 से भाग दे दिए, और प्रत्येक छात्र 5 समाचार पढ़ते हैं तो गुणा कर लीजिए कि 6 8 48 यानी 8 5 40 को हो जाएगा। यानी कि समाचार पत्रों की जो संख्या हो जाएगी ना, समाचार पत्रों की संख्या 60 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, सॉरी 8 25 40 हुआ तो 40 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऐसा भी बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल संख्या बट्टा ये 50 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, प्रत्येक समाचार पत्र पढ़ने वाले छात्र से भाग दे देंगे, और कितना पढ़ते हैं 5, तो 5 से गुणा कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर के 8√3 मीटर ऊंचे एक टावर से, देखिए एक टावर है, इसके 8√3 88√3 मीटर 88√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से इमारत के आधार का अवनमन कोण, जैसे ये टावर है, इमारत कोई है, मान लीजिए यहाँ इमारत है, तो इसके आधार का क्या दिया है, आधार का अवनमन कोण। तो अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण मतलब कि कैसे बनता है, तो 36 को मिलाना लगे होगा। ये अवनमन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री दिया हुआ है। 60 डिग्री है तो मीनार से इमारत की दूरी निकालना है, ये दूरी हमें निकालना है, ये कितना डिस्टेंस हुआ यही हमें निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए, तो इमारत से मीनार की ऊंचाई दूरी निकालना है 88√3। अब देखिए एक बात आपको बताए थे, ये हाइट एंड डिस्टेंस आपको टोटल पढ़ा दिए 5 वीडियो में, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये अगर 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण से ये जितना डिग्री होगा ना, ये जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और एक हम थ्योरम बताए, रेशियो बताए हैं कि अगर ये 60 है, ये 30 है, तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 हो जाता है, और ये 2 हो जाता है। यानी 60 के सामने ये √3 का वैल्यू है, और ये 30 है तो 30 के सामने 1 होता है, तो 1 का पूछ रहा है। √3 का मान 88√3, तो कटा दिए, 1 का वैल्यू 88 हो जाएगा, अर्थात ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ना 88 मीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ये बोला हुआ था हमें कि मीनार की ऊंचाई से एक जो थी है ना, ये क्या है, घर है ना, इमारत के आधार का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण मतलब ये 36 से मिलाना होगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से, तो ये 60 हुआ तो ये 30 हुआ, तो 60-30 वाला रेशियो होता है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √2 और √3, और ये 2 हो जाता है। अर्थात 60 के सामने ये √3 का वैल्यू 88 दिया हुआ है, 88√3, तो √3 खत्म, 1 का वैल्यू 88, जो कि मीनार से इमारत की दूरी हो जाएगी। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 43 नंबर। देखिए 43 के बाद में एक एक्स्ट्रा टाइप हो गया था, उसका नंबरिंग नहीं डाला था, उसे नहीं बनाना था, हम बताए भी थे। 44 नंबर देखिए, 43 के बाद आपका 44 नंबर, ये ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ में देखिए सब कुछ दिया हुआ है, प्रोमोटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, सब कुछ दिया हुआ था। अब क्या बोला है कि उपरोक्त पाई ग्राफ कर्नाटक के एक पब्लिकेशन हाउस में खर्च को दर्शाता है, तो प्रचार संबंधी लागत के संगत क्षेत्र, प्रचार मतलब देखिए क्या हो जाएगा, प्रमोशन कॉस्ट, जो प्रचार हम कर रहे हैं ना, प्रमोशन कराते हैं वही ना प्रचार है, तो ऐड वाला खर्च कितना है 10% है, और टोटल जोड़ेंगे तो कितना परसेंट आएगा 100%, अर्थात 100% का वैल्यू 360 डिग्री है। हमें एंगल पूछा हुआ है कि केंद्र पर कितना कोण बनेगा, तो टोटल वृत्त के केंद्र पर 360 बनता है, तो 100% का वैल्यू 360 है। तो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि प्रचार संबंधी कितना कोण होगा, तो प्रचार वाला 10 है ना, 10 आपका प्रमोशन कॉस्ट 10% है, तो 10% का वैल्यू देखिए, इधर से 1 0 1 इधर से कटा दीजिए, यानी 36 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रचार संबंधी लागत का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा 36 डिग्री, जो कि ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि एक बॉक्स में मौजूद 286 पेंसिलों को
1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में 3 बच्चों में वितरित किया जाता है। तो पहले बच्चों, देखिए बहुत सिंपल है, जब भी ये फ्रैक्शन में रहे ना 1/2 1/3, तो हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा आपका। ठीक, तो सबको 12 से गुणा कर लीजिए, इसको भी 12 से गुणा कर लीजिए, इसको भी 12 से गुणा कर लीजिए और इसको भी 12 से गुणा कर लीजिए हर के एलसीएम से। तो ये 4 3 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा और 2 छके 12, यानी 6:4:3 की रेशियो में बांट दीजिए। तो 6 4 10 3 13, 13 इज इक्वल टू कितना पेंसिल है, देख लीजिए 13 इज इक्वल टू 286 पेंसिल है। तो देखिए 13 दूना 26, फिर 2 बचा, फिर 13 दूना 26, यानी 1 का वैल्यू 22 यूनिट हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 22 पेंसिल हो गया। तो क्या पूछ रहा है, पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिलों की संख्या यानी कि 6 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 6 इज इक्वल टू 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132 पेंसिल मिलेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी भी अगर फ्रैक्शन में रेशियो रहे तो हर के एलसीएम, ये क्या है, हर का एलसीएम जो है ना, एलसीएम 12 से सबको गुणा कर लिए हैं। तो बदल गया क्या, 6:4:3 हो गया। तो 6 4 10 3 13, 13 यूनिट का वैल्यू 286, तो 1 का वैल्यू 22 हुआ, तो 6 का वैल्यू 132 हो जाएगा। जिसका पूछेगा, दूसरा का पूछेगा तो 4 का, पहले का, तीसरा का पूछेगा तो 3 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर का है 46 कि 21 35 और 175, 21 35 तथा 175 से में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए एक तो विभाजित होनी चाहिए और दूसरा पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे ना, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम फैक्टर करके निकालेंगे। तो देखिए इसका फैक्टर करिए तो 3 गुणे 7 हो जाएगा, 3 7 21। अब 35 का फैक्टर करेंगे तो 7 तो है ही, केवल हमें 5 एक लिख लेना होगा, 7 5 35। और 175 का करेंगे तो देखिए 5 3 15 और 15 कम 15, ये कट जाएगा आपका। देखिए अब अगर 5 से करते हैं तो 5 3 15 16 17, 5 7 5 5 25 हो जाएगा, यानी 7 5 35 5 हो जाएगा। 35 5 कितना हो जाता है देख लीजिए, तो 5 5 25 5 5 15 2 17, यानी एक और 5 लिख लेना होगा। देखिए 5 5 25 7 175 हो गया। तो अब ये देखिए ये विभाजित होने वाली संख्या, ये जो संख्या जब गुणा कर लेंगे ना तो ये विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगी। अगर ये कहा रहता है ना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो विभाजित हो जाए तब आंसर हो जाता है, लेकिन ये बोला है पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब हमें पेयर लगना चाहिए। जैसे 5 का पेयर हो गया तो 7 का हमें क्या करना होगा, पेयर लगाने के लिए एक 7 से गुणा कर लेना होगा। 3 का क्या करना होगा, पेयर बनाने के लिए एक 3 से गुणा कर लेना होगा। अब देख लीजिए सिंपल हो गया। तो 7 7 49 हो गया और 5 5 25 हो गया। तो 25 8 200, 25 9 225, 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी ये हो गया 5 2 2 1। अब इसमें 9 से गुणा कर लीजिए तो 9 5 45 कर 5 हासिल 4 हो जाएगा। 9 5 45 कर 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 कर 2 हासिल 2, फिर 9 दूना 18, 2 20 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा। 9 एकम 9 1 10 हो जाएगा, यानी 10,025 हो जाएगा। तो ऑप्शन से ले देख लीजिए, तो 10 कुछ गलत हुआ है क्या, 1 मिनट। 9 5 45 कर 5 4, 9 दूना 18, 4 22 कर 2 और 9 दूना 18, 2 20 कर 0 हासिल 2 हुआ ना। और 9 एकम 9 2 11, यानी 11,025 गुणा करने में गलत हो गया था। तो 11,025 ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। देखिए बहुत सिंपल सा है, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। हमें कह रहा है कि 21 35 और 175 से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या की बात किया है तो इसका एलसीएम निकाले। तो एलसीएम मतलब फैक्टर किए, 3 गुणे 7 गुणे 5 5 गुणे 5 आ रहा है, लेकिन अब बोला है कि पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए 5 का पेयर लग गया है, 7 का पेयर लगाने के लिए एक 7 से गुणा करेंगे, 3 का पेयर लगाने के लिए एक 3 से, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 11,025 जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो 47 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहे हैं हमें कि एक रेस्टोरेंट में 3 प्रकार के फलों का रस मिलता है। रेस्टोरेंट का मालिक इस बारे में एक सर्वेक्षण करता है और इस सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। 45 लोग
पहला वाला पसंद करते हैं, 60 लोग दूसरा वाला पसंद करते हैं, 40 लोग तीसरा वाला पसंद करते हैं। देखिए ये कैसे बनता है ना डायग्राम से, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 3 प्रकार का फल है, कुछ ऐसे हैं जो तीनों में पसंद करते हैं, पहला प्रकार का, दूसरा प्रकार का और ये तीसरा प्रकार का है। ठीक, तो बोला हमें कि 45 लोग पहले प्रकार का 45 लोग टोटल पसंद करते हैं, दूसरे प्रकार के 60 लोग पसंद करते हैं, तीसरे प्रकार के 40 लोग पसंद करते हैं। तीसरा वाला हो गया। अब इसमें आगे बोला है कि 40 लोग पसंद करते हैं, 20 लोग तीनों को पसंद करते हैं। जो तीनों में पार्ट है वो क्या है, 20 लोग है, 20 लोग तीनों को पसंद करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि 30 लोग इसमें से कम 2 पसंद करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए कि ये 30 लोग कम से कम 2 पसंद, यानी कि तीनों पसंद करने वाले भी इसमें शामिल है, जो कि कितना है 20 है। तो जब ये 20 घटा देंगे ना तो 10 ऐसे लोग हैं जो केवल दोनों पार्ट पसंद करते हैं। यहाँ ये तीनों केवल दोनों पार्ट पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग। इसमें बहुत पूछता है क्वेश्चन है, फिर से एक बार समझिए। 30 ऐसे लोग हैं जो कम से कम 2 पसंद करते हैं। देखिए 30 लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 पसंद करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा तीनों पसंद करने वाले हैं। तो तीनों पसंद करने वाले भी इसमें शामिल थे, उसको जब घटा दिए तो 10 ऐसे लोग हैं जो 2 पार्ट, दोनों वाला पार्ट में है, केवल दोनों पार्ट में, यानी यहाँ मिलाकर के सब मिलाकर के कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो इसको हम कहीं भी एक में रख लेंगे, चाहे अलग अलग बांट भी लेंगे, इसको 3, 2, 5 ऐसे करके बांट भी लेंगे, तब भी वही आंसर आएगा। अच्छा मान लीजिए एक जगह हम 10 लग देते हैं, इन लोगों को 0 0 दे देते हैं, तब भी वही आंसर आएगा। ठीक, तो अब देखिए अगर हमें पूछा है ना कि केवल एक प्रकार का, यानी कि इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सब कितना आएगा, इसी सब को जोड़ देना है। पूछा हुआ है हमें कि कितने लोग वास्तव में किसी एक प्रकार के फल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बहुत आसान हो गया है, 45 लोग टोटल एक प्रकार के, 20 यहाँ हो गया तो ये 25 हो जाएंगे। ये टोटल कितने हैं, 40 है, तो 20 10 30 इधर हो गए तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ से 10 हो जाएंगे। ये टोटल 60 है, तो 20 उधर 30 हो गए तो इधर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो केवल एक प्रकार का, देखिए केवल एक प्रकार के पसंद करने वाले केवल एक प्रकार के कितने हो जाएंगे, जोड़ दीजिए, 20 30 10 40 20 60 5 65 हो जाएगा। ये 65 लोग ऐसे हैं जो केवल एक प्रकार का रस पसंद करते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। 47 का सी होगा, इसको काट करके आप बना लीजिएगा, आपका आंसर गलत था। ये 47 का सी होगा, डी नहीं होगा, डी मिस्टेक हुआ है आंसर, इसका सी आंसर जो है राइट आंसर होगा। ठीक, जिनका सही आ रहा होगा एक 1.25 नंबर अपना बढ़ा लेंगे, ठीक, क्योंकि -25 कटा होगा, तो ये 65 नंबर जिनका सही होगा वही बढ़ाएंगे। ठीक, 65 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, देखिए 45 लोग पहला प्रकार का, 60 लोग दूसरे प्रकार का और 40 लोग तीसरे प्रकार के पसंद करते हैं। 20 ऐसे हैं जो तीनों वाला में आ गए। अब कह रहे हैं कि 30 ऐसे जो है कम से कम 2 पसंद करते हैं। तो कम से कम 2 मतलब कि ज्यादा से ज्यादा तीनों, यानी कि ये तीनों पार्ट भी इसमें है, इसको घटाए तो 10 जो है केवल 2 वाला पसंद करने वाले आ गए, यानी यहाँ मिला करके 10 होगा, हम एक ही जगह कहीं रख के बना लेंगे। तो अब देखिए टोटल अगर 45 है तो केवल एक पसंद करने वाले 25 हो जाएंगे, टोटल 40 है तो 20 30 घटा देंगे, केवल एक प्रकार का 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 30 हो जाएंगे, यानी 30 10 40 20 65 हो जाएगा, केवल एक प्रकार का पसंद करने वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या करे, पढ़िए कि एक कियास्क में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पेय मिलते हैं। कियास्क की 85% बिक्री शेष की बिक्री में आती है, सेक की बिक्री में आती है, 85% जो है सेक की बिक्री में आती है। प्रत्येक तिमाही में यानी कि 3 महीने में स्टोर की औसत बिक्री 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रहती है, सेक को छोड़कर रहती है, 1.5 लाख रुपए सेक को छोड़कर रहती है। सेक को छोड़कर स्वास्थ्य पेय से आने वाली अनुमानित औसत मासिक बिक्री क्या होगी। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ बोला हुआ है कि 85% बिक्री सेक की बिक्री से आती है और प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री 1,50,000 रुपए रहती है। देखिए टोटल औसत बिक्री 1,50,000 रुपए रहती है और बोला हुआ है कि बिक्री 85% सेक से आती है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेक को छोड़कर, तो जब 85% सेक आती है तो शेष कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा, 15/100 कर लिए। ये बात समझ गए कि ये सेक को छोड़कर जो है बिक्री निकल गया टोटल, लेकिन बोला है कि औसत मासिक बिक्री, ये 3 महीने का है तो 3 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा आराम से। देखिए फिर से समझिए, टोटल 1.5 लाख का बिक्री होता है जिसमें 85% सेक से आता है, तो ये बोला है कि सेक को छोड़कर
और शेष जो बिक्री है उसका औसत मासिक निकालना है, 3 महीने का नहीं निकालना है, कि सेक को छोड़कर स्वास्थ्य पेय से आने वाली अनुमानित औसत मासिक बिक्री निकालना है। तो देखिए भाग दे दीजिए, 15% से सेक को छोड़कर होगा 85%, जब सेक था तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से कटाएंगे 3 पचे 15, यानी कि 15 पचे 7500 रुपए जो हो जाएगा ना मासिक औसत हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन था, केवल पढ़ना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझना था थोड़ा। देखिए अगला कह रहे हैं ना हमें, नाव्या और काव्या की आयु का योग। देखिए नाव्या, N फॉर नाव्या, K फॉर काव्या, इन लोग का आयु का योग कितना है, 35 वर्ष है। ठीक, और उसके बाद कह रहे हैं कि उनकी आयु का गुणनफल यानी N इंटू K जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, कि N इंटू K इज इक्वल टू 300 है। तो अब कह रहे हैं हमें कि 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी। देखिए एक गुणनफल योगफल दिया है और एक गुणनफल, यानी दो संख्या ऐसा ढूंढिए कि जिसको जोड़ने पे 35,000 और गुणा करने पे 300 है। देखिए इसके लिए क्या करिए ना कि 300 का फैक्टर कर लीजिए। 300 का फैक्टर करेंगे तो 2 से तो 150 होगा, फिर 2 से करेंगे 75 होगा, फिर अब 5 से करेंगे, चाहे 3 से ही कर लीजिए, 3 से कर लिए तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से कर लिए तो 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा, जोड़ने पे 35 आना चाहिए। अगर 5 3 15, 5 दूना 10 दूना 20, यानी कि अगर 20 और हम 15 ले लेते हैं। ठीक, देखिए 20 15 मिल गया आपको, 20 में 15 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, और योग की जोड़ हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, 35, यानी एक का 20 हो जाएगा और एक का 15 हो जाएगा। ऐसा कभी भी अगर करना होगा तो हम फैक्टर करके देख लेंगे। यहाँ से हम देख लिए कि 20 15 अगर बड़ी संख्या रहे तो 20 15 हो गया, जोड़ने पर 35 आ जा रहा है, गुणा करने पर 300 आ जा रहा है। अब क्या बोल रहा है ना कि 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद ये 21 की हो जाएगी, 1 वर्ष बाद ये 16 की हो जाएंगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 21 वर्ष और 16 वर्ष। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 21 वर्ष 16 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, किसी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। हमने क्या किया कि इसको फैक्टर करके हम देख लिया कि 20 और 15 ही आ रहा है फैक्टर, ऐसा कि जिसको जोड़ने पे 35 है, गुणा करने पे 300 है, तो 1 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 21 16 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 नंबर कह रहा है कि हरि एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 300 रुपया खर्च करता है। उसके बाद कह रहा है कि यदि कार को 58,000 रुपये में बेचता है और 16% का लाभ होता है। देखिए 16% लाभ का मतलब क्या होगा, 116 हो गया। 116% का वैल्यू कितना है, 58,000 रुपये है। ठीक, 58,000 रुपये है। तो देखिए ये 58 एकम 58 हो गया, और 58 दूना हो जाएगा ना, 8 दूना 16, फिर 2 से कटा लिए तो 2 बचे 10, यानी 1% का वैल्यू 500 हो गया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 जीरो चिपका दीजिए, यानी 50,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये। तो अब हमें कह रहा है ना कि तो उसने कार खरीदने में के लिए कितनी राशि के भुगतान किए। अब एक बात बताइए कि ये 50,000 जो रुपया है ना, कि इसमें 3,000 मरम्मत चार्ज भी जुड़ा हुआ है, अर्थात 3,000 जो मरम्मत चार्ज था उसको घटा लेंगे तो ये 47,000 रुपया जो आ जाएगा ना, ये कार खरीदने में भुगतान किया था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, फिर एक बार समझ लीजिए। 116% का वैल्यू 58,000 रुपया है, क्योंकि बोला है कि 58,000 में बेचने पर 16% का लाभ होता है। तो 100% का वैल्यू हम निकाल लिए तो कितना आ जा रहा है, 50,000, यानी ये क्रय मूल्य हो गया, टोटल क्रय मूल्य। तो कभी भी ये बात ध्यान रखिएगा कि क्रय मूल्य में ही मरम्मत चार्ज जुड़ा हुआ रहता है, और हमेशा हमें मरम्मत चार्ज जोड़ना होगा तो क्रय मूल्य में ही जोड़ेंगे। तो इस 50,000 में मरम्मत चार्ज भी जुड़ा हुआ है, जो कि 3,000 रुपया खर्च कर रहा था, तो 3,000 घटा लेते हैं तो 47,000 इसका जो कार खरीदने में भुगतान किया था वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि पूछा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए, जो 23 नंबर हम लोग का टेस्ट था इसका पूरा सॉल्यूशन किए, ठीक, एक एक क्वेश्चन का। तो चलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। हम लोग 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहे हैं, और ऐसा हम लोग का लगातार चल रहा है। 23 नंबर टेस्ट तक हम लोग पहुँच गए। तो अगले टेस्ट में हम लोग 24वें नंबर टेस्ट को देखेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मेहनत करिए और टॉप 10 में जगह बनाइए। ठीक, तो ओके बाय, टेक केयर।